Assalamualaikum. Welcome back to Desi with Modern Touch. Hope all is well. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो आज मैं बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची आलू के पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो कहीं इनको आलू के पकौड़े कहा जाता है और कहीं इनको चिप्स कहा जाता है। तो जो भी है बहुत ही मज़े का बनता है, बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी। एज अ स्नैक, टी स्नैक, बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसको रख सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो इंग्रेडिएंट देखते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 5 अदद आलू ले लिए हैं और उनको अच्छे से पील करके धो लिया है। तो अब हम इसको स्लाइसिस में काटेंगे। तो हमने इसको लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लेना है। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसको गोलाई में काटना चाहते हैं वैसे काट लें, लंबे काटने हैं तो वैसे काट लें, अगर फ्राइज़ की शक्ल में काटनी है तो वैसे भी आप काट सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे आलूओं को स्लाइसिस में काट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह के हमने स्लाइस काटने हैं। अगर आपके पास कोई कटर है, स्लाइस कटर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। छुरी हर घर में अवेलेबल होती है, तो इसलिए मैं छुरी से काट के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि छुरी से काटना भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब हम इसको पानी में डाल देते हैं ताकि ये अपना कलर चेंज ना करें। सबको ही पता है आलूओं को थोड़ी देर बंदा वैसे रख दे तो ये बिल्कुल अपना कलर चेंज कर लेते हैं। पानी में ये बिल्कुल अपना कलर चेंज नहीं करेंगे। तो इसको हम अब साइड पे रखते हैं और फिर हम अपने आलू के पकौड़ों की कोटिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग के लिए मैंने 1 कप ले लिया है बेसन और इसको हम अच्छे से छान लेंगे और फिर हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो बाकी मैंने 1 खाने का चम्मच खुश्क मेथी ली है, 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है और 1 चाय का चम्मच अजवाइन का लिया है। और अब मैं हथेलियों पे डाल के इसको अच्छे से मसल के डाल रही हूँ। तो इसी तरह आपने करना है। इन सब से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे आलू के पकौड़ों में। तो यहाँ नमक लिया है 1 खाने का चम्मच और यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। यहाँ मैं सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ले रही हूँ। यहाँ 1 खाने का चम्मच मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच सिरका लिया है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो नींबू का रस ले लें। और 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैं दही के शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और हमारी जो आलू के पकौड़े होंगे वो अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से अपना बैटर तैयार कर लेंगे। तो आपने यकदम सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो ये बेसन पे डिपेंड करेगा कि कितना मतलब वो पानी लेता है। तो ये देखिए ये वाला कप आलमोस्ट मेरा सारा लग गया था, थोड़ा सा पानी सिर्फ बचा था। तो हमने एक थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेना है। तो इसको चेक करने का यही सबसे परफेक्ट तरीका होगा कि आप अपने का आलू का पीस उठाएं और इसके अंदर डाल के चेक कर लें कि इसके ऊपर एक थिक सी लेयर आनी चाहिए। तो ये देखिए ये इतना पानी मेरा लगा था। तो मैं अभी आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि हमारा बैटर सही है या नहीं। तो इस स्टेज पे आप आलू का एक पीस लें और इसको डिप करके चेक कर लें। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से कोट हो गया है। तो ये इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने फ्राइंग के लिए ऑयल ले लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। तो ये देखिए हम एक पीस डाल के चेक कर लेते हैं। तो जब ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाए हमारे पीसीस तो समझ जाएं अच्छे से हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो अब हमने अपने आलूओं को डिप करते जाना है बैटर में और साथ अपने ऑयल में डालते जाना है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। याद रहे आपने सारे आलू एक दफ़ा नहीं डालने क्योंकि आलू पानी छोड़ देते हैं तो आपका बैटर बहुत पतला हो जाएगा। तो आपने सिर्फ उतने ही आलू एट अ टाइम डालने हैं जितने आपने फ्राई करने हैं। तो ये देखिए तो यहाँ पे हमने मीडियम से हाई फ्लेम कर लेना है और इनको पलट पलट के डार्क ब्राउन या गोल्डन ब्राउन खूबसूरत सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं और पतले से कटे होते हैं और हाई फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो यहाँ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो ये देखिए कितना मज़े का कलर आ गया है। तो हमारे आलू के पकौड़े फ्राई हो गए हैं। इसी तरह हम सारे पकौड़ों को या चिप्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे तो हमारे इसी तरह
फ्राई होते जाएंगे। तो ये देखिए कितने मज़े का कलर आया है। तो मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ। और देखिए जो कोडिंग है उसमें हर चीज़ नज़र आ रही है जो हमने इसमें डाली है। खुश्क धनिया, मेथी, और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े के आलू के पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इसी तरह मैं नई नई मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची और मज़े की रेसिपीज़ और व्लॉग लेके आती रहूँगी। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।